और ये उस एम्बुलेंस को खड़े खड़े खुद ही बोल रहे सड़ जाएगी जनाब ये, लेकिन हमारे काम नहीं आएगी। ये तो एक्शन होने चाहिए। ऐसे सीएम पे क्या इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट दे रहा है ये। कंसर्न डीसी को रिक्वेस्ट करता तुरंत कार्रवाई करे। ये क्या स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि हमें एम्बुलेंसेस की जरूरत नहीं थी। और अगर इनको ये पूछा जाए कि कितनी एम्बुलेंसेस डिस्ट्रिक्ट रियासी में इस टाइम पे है, जो गुलाबगढ़ और चसाना और फारफलंग एरिया जो हमारे इधर बलमत कोट वाली साइड है, या जीज बगली है, या ठाकरा कोट है, या बुमाग है, कितनी एम्बुलेंस तुमने, एक एम्बुलेंस नहीं मिलेगी आपको। और ये हेडक्वार्टर के बैठ के ऐसे स्टेटमेंट दे रहे, बड़े अफसोस की बात है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डांग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख अयाज हुसैन साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज साहब, किस तरह से देखते हैं अभी जिस तरह से पंचायती राज को जो है काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है कि पैसा आ रहा है, सेंटर से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, डेवलपमेंट जो है पंचायतों की जा रही है, बीडीसी डीडीसी सरपंचेज पंचेज को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, कैसे देखते हैं? अरफाज भाई, मैं आपकी माध्यम से मौजूदा सरकार, प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की जो है उन तक और आवाम को भी उजागर इस चीज़ से कराना चाहूँगा कि आज तक जो भी फंड्स पंचायती राज में आए हैं उसका जो मैंने असेस किया, नियर अबाउट 70 लाख रुपए जो है डीडीसी को दिया जाता है साल का, और तकरीबन 25 लाख रुपए जो है बीडीसी को दिया जाता है। उसी हिसाब से 23,30,000 रुपए जो है एक सरपंच को दिया जाता है पंचायत में डेवलपमेंटल काम करने के लिए सालाना। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात उसमें आपको ये दिखेगी कि 70 लाख अगर डीडीसी को दिया जाता है या सरपंच को जो पैसा दिया जाता है, उन सभी कामों का टेंडर होता है। हम टेंडरिंग के खिलाफ नहीं है, टेंडरिंग करने का ट्रांसपेरेंट तरीका होता है, टेंडरिंग के खिलाफ नहीं है। अलबत्ता जो टेंडरिंग का तरीका है वो गलत है। उसमें से आप यकीनन ये समझें कि 70 लाख के जो काम टेंडर किए जाते हैं, ठेकेदार घाटे में उसको 35 लाख में उठाता है, और 35 लाख रुपए डीडीसी फंड से वापस गवर्नमेंट को चला जाता है, और गवर्नमेंट हिसाब देती है, हम 70 लाख रुपए देते हैं। 35 लाख रुपए जो फंड्स रिलीज़ करने की बात आती है उसमें फिर ठेकेदार जो अपनी कमीशन भी उठाता है, डिपार्टमेंटल कमीशन भी चलती है, और कुछ पैसा लैप्स हो जाता है टाइम पे टेंडरिंग ना करने से, या टाइम पे अगर टेंडरिंग की ठेकेदार ने कंप्लीट नहीं किया या ठेकेदार ने काम नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम जो फेस करके कुछ पैसा लैप्स भी हो जाता है। मैंने जो देखा है 70 लाख में से 20 से 25 लाख ही ज़मीन पे लगता है, बाकी सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को वापस चला जाता है। वैसे ही बीडीसी फंड्स भी इस्तेमाल होते हैं, वैसे ही सरपंच के फंड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब प्रॉब्लम अगर है वो आवाम फेस कर रही है कि अगर आप 10 पंचायतों का पैसा डीडीसी को 70 लाख रुपए दे रहे हैं, 70 लाख में से आवाम तक जो है, ज़मीन तक जो है, सिर्फ 20 से 25 लाख रुपए लग रहा है, और गवर्नमेंट हिसाब देती है कि हमने इतने करोड़ रुपए इस बजट में पेश किया। लेकिन आप ये हिसाब दें कि ज़मीनी सतह पे, सर ज़मीन पे कितना पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है। दूसरा, मैं आपकी माध्यम से ये बताना चाहूँगा, मेरे पास बहुत सारे केसेस भी अभी चल रहे हैं लेबर डिपार्टमेंट में, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स के पास डिफरेंट। उसमें मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं कि जल शक्ति अभियान कितना बड़ा अभियान चलाया हुआ है, और उसके थ्रू जो टेंडरिंग की जाती है वो 8, 10, 15 करोड़ की टेंडरिंग की होती है एक प्रोजेक्ट की। लेकिन उस प्रोजेक्ट में, उस टेंडर में डेलिबरेटली ऐसी कंडीशंस रखी जाती हैं कि जो कोई भी ठेकेदार कंप्लीट ना कर सके। इस तरीके से वो टेंडर जो है रिपीट किया जाता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, और 3 बार टेंडरिंग करने के बाद बताते हैं जनाब इसमें कोई ठेकेदार फुलफिल कंडीशन नहीं कर रहा है, अब इसको दूसरे तरीके से इसको पेश करेंगे। किस तरीके से? इसको जी ब्रेक करके करेंगे, 10 करोड़ की जगह 2-2 करोड़ का करके करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो अनाउंसमेंट्स करती है वो करती है हर साल, हाँ भाई इतने करोड़ का हमने जल शक्ति अभियान के थ्रू पैसा ज़मीन पे लगाया है या सेंक्शन किया है, लेकिन ये हिसाब नहीं दे रहे कि कितना पैसा तुम्हें वापस आया और कितना पैसा तुमने ज़मीन पे लगाया है। और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और हैरानकुन बात ये लगेगी आपको कि जल शक्ति अभियान का ज़्यादातर ठेकेदारों को लोग गांव में या इलाके में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उनके साथ सेटिंग होती है पूरी कंसर्न जेईओज एईज की। ठेकेदार अपनी बात करता है जेई और एई के एडब्ल्यू के साथ,
वो आगे डिप्यूट करते हैं अपना काम कंसर्न इलाके में जो भी डेली वेजर्स लगे हुए हैं 850 पे या 9000 पे, और उनको बोला जाता है कि आप मज़दूरों के थ्रू और खुद ये काम करो, आपको लास्ट पे पेमेंट की जाएगी। लेकिन बड़ी अजीब बात आपको ये लगेगी, लास्ट पे जेई और एडब्ल्यू अपनी सेटिंग से जितना पैसा उनसे उन्होंने लेना होता है वो ले लेते हैं, लेकिन जो ज़मीनी सतह पे काम करने वाले मज़दूर होते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है। उनको मजबूरन अलग अलग कोर्टों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं अपनी दिहाड़ी जो 500 और 700 के हिसाब से मांगने के लिए, और इस पे भी गवर्नमेंट कोई सीरियस स्टेप नहीं ले रही है। इवन के मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैंने हमारे जो डीसी रियासी है उनको मैंने रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन भी दी थी कि लेबर लॉज को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए, गरीब गुरबाओं की जो मुसीबतें हैं इस टाइम पे उनको हल किया जाए। वो तभी होंगी जब आप लेबर लॉज प्रॉपर जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरीके से नेट रिज़ल्ट ये आता है कि गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स पंचायती राज को लेके बहुत बड़े बड़े हैं, वादे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे कोई काम तरीके से नहीं हो रहा है। तो अय्याज भाई, अगर बात करें हम, जिस तरह से फंड्स देने की बात की जा रही है और पैसा लैप्स होकर जो है सरकार के पास वापस जाता है और टेंडरिंग सिस्टम जो किया गया है, तो क्या ये सरकार की सोची समझी चाल के तहत ये सब हो रहा है, या ठेकेदार जो है वो पैसा घाटे पे काम लेकर के जो है वो लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो ठेकेदारों की गलती है? इसमें अगर अल्टीमेटली आप चेक करोगे, गवर्नमेंट इज़ रिस्पांसिबल, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिस्पांसिबल। 2 मिनट के लिए कोई ठेकेदार अगर घाटे में उठाता भी है, जब उसको आप प्रॉपर काम लोगे 1 लाख के हिसाब से, क्योंकि ठेका था 1 लाख का, टेंडर था 1 लाख का, आपने उठाया क्यों घाटे में? आपको पता है 1 लाख में काम पूरा काम होना है। कंप्लीट होगा। आप जब 50,000 में उठाओगे, लेकिन आप जब उससे प्रॉपर काम लोगे, उसको जेब से जब एक बार 20,000 रुपये 10,000 रुपये लगेंगे, वो ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करेगा और बाकियों के लिए सबक आमोद चीज़ बन जाएगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हैंड इन ग्लोव होती है, उसने अपनी कमीशन उठानी है। हाँ भाई, कितना था? 50,000 ही था जनाब, इस पे ये ले लो। क्वालिटी आप वर्क भी नहीं होगा। क्वालिटी वर्क होगा ही नहीं। क्वालिटी वर्क क्या होगा? ज़मीनी सतह पे जनाब काम ही नहीं होते, ऐसे ही पैसे भी रिलीज़ हुए। बड़ी जगह ऐसा मैंने चेक किया है कि कागजों में काम होता है, लेकिन ज़मीनी सतह पे काम नहीं होता है। उसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पांसिबल है। ठेकेदारों को आप तब रिस्पांसिबल ठहराओगे जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेगी, लेकिन आप होंगे नहीं। तो इस तरीके से तो अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में सारी पावर्स है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको दुरुस्त भी कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन इसको रोक भी सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन एवन के ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर सकती है कि हाँ मैंने पिछले साल आपने इतने ठेके उठाए थे, उसमें से एक भी कंप्लीट नहीं है, या एक कंप्लीट हुआ है, 2 कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। तो ये जो हर साल मतलब बजट में बताया जाता है कि लाखों करोड़ों रुपया जो है हमने रिलीज़ कर दिया, फंड्स रिलीज़ कर दी, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा है। लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है कि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हालांकि उतना पैसा ग्राउंड पे लगा नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रियासी में डीडीसी फंड से 11 एम्बुलेंसेस खरीदी गई। अच्छा। आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है सबसे बैकवर्ड और हेल्थ सेक्टर में सबसे ख़राब हालत जो है इस टाइम डिस्ट्रिक्ट रियासी की है। हमें वहाँ एम्बुलेंसेस की प्रॉब्लम हर वक्त रहती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अगर 2-3 एम्बुलेंसेस है, बाकी फार फराक एरियाज़ में कोई भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। हमने अपने डीडीसी है, कंसर्न डीडीसी जैसे मोहर है, चसाना है, गुलाबगढ़ है, या रियासी की बाकी डीडीसी है, उनको बोला कि आप अपने डीडीसी फंड से एम्बुलेंसेस खरीदो ताकि आवाम को रिलीफ हो। क्योंकि जब एम्बुलेंस ली जाएगी उसमें अपोजिशन वाला ये पेशेंट भी बैठेगा और अपना उनका वर्कर होगा वो भी बैठेगा। हमने मुनासिब समझा कि नहीं यार, ये कॉमन काज है पब्लिक का, इसलिए डीडीसीज को प्रेशराइज किया कि आप अपने फंड से एम्बुलेंसेस खरीदें। और यकीनन 11 एम्बुलेंसेस परचेज़ की गई डिस्ट्रिक्ट रियासी की डीडीसी फंड से, और वो 11 एम्बुलेंसेस 1.5 साल से सीएमओ की कस्टडी में पड़ी हुई हैं और वहाँ खड़ी खड़ी सड़ गई, लेकिन इन्होंने ऑन रोड उनको नहीं निकाला। 1.5 साल से कोई यूज़ नहीं हुआ, कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप ये सीएमओ कंसर्न से आप वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये बात सच है कि तुम्हारी कस्टडी में 11 एम्बुलेंसेस पड़ी हुई हैं 1.5 साल से और आज तक उनको बाहर नहीं निकाला है। अब जब हम वेरीफाई करने जाते हैं, जनाब ये तो पब्लिक मनी है, डीडीसी फंड्स हैं, इससे आप क्यों कर रहे हो ऐसे खिलवाड़? और उनका रिप्लाई है कि जनाब हमारे पास ना ड्राइवर अपॉइंट करने के लिए पैसा है, ना ही हमें तेल के लिए पैसा है। अगर आपको तेल और ड्राइवर के लिए पैसा नहीं था तो आपने डीडीसी फंड से इस्तेमाल किया क्यों? आपने 11 एम्बुलेंसेस का पैसा मिसयूज़ किया क्यों? इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रही है, ना ही हायर अथॉरिटीज़ इनको ये पूछ रही है कि आपने इतनी एम्बुलेंसेस लेके जमा कहाँ रखी हैं, उनको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। और मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप सीएमओ कंसर्न से वेरीफाई करें
ज़रा वो क्या रिप्लाई देता है कि 1.5 साल से या 2 साल से अगर आपके पास एम्बुलेंसेस पड़ी है, क्या खड़ी खड़ी गाड़ियाँ उनका मार्केट रेट गिरेगा नहीं? क्या उनका इंजन डेड नहीं होगा जब आप इस्तेमाल में नहीं लाओगे? तो क्यों नहीं ला रहे हैं? आप कंसर्न सीएमओ से ही वेरीफाई कर सकते हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ उनका। बिल्कुल, बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं हमारी बात जो है सीएमओ रियासी जो हैं उनसे हो सके और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है कि ये जो 11 एम्बुलेंसेस पिछले 1.5 साल से क्यों जो है यूज़ नहीं हो पा रही हैं। The person you are trying to reach is unable to take your call. हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ जम्मू से, न्यूज़ शेयर इंडिया से, क्या हाल है? मीडिया से सर। सर हमारे पास ना एक खबर पहुंची है कि पिछले 1.5 साल से 11 एम्बुलेंसेस जो डीडीसी के बजट से मिली थी वो खड़ी हैं, क्या कारण है? रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के पैसे नहीं आए। इंश्योरेंस के? हम्म, इंश्योरेंस की और? रजिस्ट्रेशन के। अच्छा, तो बाकी सारी चीज़ें मतलब पेट्रोल का पैसा है, ड्राइवर्स हैं उनके लिए, 11 ना, एम्बुलेंसेस के लिए? नो ड्राइवर। तो पिछले 1.5 साल से आपने कोई टेकअप किया अपने हेल्थ महकमे के साथ कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं या यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एम्बुलेंसेस की? हमने टेकअप किया है कि पहले हमें रजिस्ट्रेशन के पैसे दीजिए और इंश्योरेंस के पैसे दीजिए, फिर हम इनको आगे ब्लॉकों में भेजेंगे। जी, तो ज़रूरत पड़ती है सर वहाँ पे एम्बुलेंसेस की, मतलब कोई एक्सीडेंट या कोई बीमार या कोई इस तरह का, मतलब कोई ज़रूरत पड़ती है गाड़ियों की वहाँ पे एम्बुलेंसेस की? जरूरत तो पड़ती है लेकिन इतनी एम्बुलेंस नहीं पड़ती है ना, और आ गई है जी जी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 108 और 102 चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, क्रिटिकल केस सारा 108 टेकअप करता है जी जी जी, तो ये और वो प्रिया ये जो 11 एम्बुलेंसेस मतलब 1.5 साल से खड़ी हैं, तो ये मिसयूज़ नहीं है सर पैसे का, अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है इनका? यूज नहीं होगा, इससे खड़ी खड़ी खराब हो सकती है। हाँ, वही तो मिसयूज़ ही तो है ना सर, जब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है उनका। एक्चुअली ये उन्होंने ये जो डीडीसी है ना, जी जी डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर जो है उन्होंने फंड अलॉट किए थे जी जी खरीदने के लिए। जी जी उस वक्त मैं था नहीं यहाँ सीएमओ, तो मोस्ट लाइकली सीएमओ ने भी कोई रिक्वेशन नहीं दी थी। जी जी, मतलब कोई उन्होंने अपने लेवल पर रिक्वायरमेंट थी नहीं? मुझे जहाँ तक आइडिया नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी? हमारी तरफ से नहीं थी। जी 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 लेकिन उन्होंने कहा कि हमने खरीदनी है, हमारे अपने इलाके के लिए गाड़ी चाहिए, जी जी तो उन्होंने फंड अलॉट कर दिए। जी जी हमने फर्स्ट एड कर दिया उनको खरीदने के लिए। जी जी, तो तो अब जब से आइए अब आगे अब हम आगे आगे क्या है सर, मतलब इनका इस्तेमाल हो सके, लोगों के काम आ सके, उसके लिए आगे क्या टेकअप कर रहे हैं आप? कैसे होगा, कब तक हो जाएगा? ऐसे ऐसे अनऑफिशियली क्या कह सकता हूँ, ऑफिशियली यही डीडीसी जो मेंबर्स हैं, जी जी अगर वो अपने फंड से कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं ड्राइवर को, तो हम उनको गाइडलाइन दे देंगे कि क्या उनको सैलरी देनी है, किस हिसाब से इसको चलाना है, फ्यूल चार्जेस के होंगे एज पर गवर्नमेंट रेट को हम बता देंगे, जी जी वो अपने इलाके में यूज कर लें उसको। जी जी, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने डिपार्टमेंट को लिखें कुछ या उनसे बातचीत करें कि ये सारी चीज़ें हैं, ये गाड़ियाँ हमारे पास हैं, एम्बुलेंसेज हैं, इनका इस्तेमाल हो सके? करेंगे, जी जी वो भी करेंगे, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए ना, जी जी, फिर उसके वो भी टेकअप करेंगे। हमें ड्राइवर की जरूरत है, पर मोस्ट लाइकली मिलेंगे नहीं, अच्छा मिलेंगे नहीं? जी 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 क्योंकि ऑलमोस्ट 108 सर्विस है वो ऑलरेडी आउटसोर्स है। जी जी, तो सर अब इसका रास्ता क्या है, मतलब ये डीडीसी वगैरह, मतलब जैसे यही लोग कर सकते हैं इसमें कुछ? वो काउंसिल की मीटिंग होगी, वो डिसाइड करेंगे क्या करना। जी जी जी, चलें, शुक्रिया सर, हमारे से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बेसिकली प्रॉपर्टी तो नहीं की है ना ये। जी जी जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये सीएमओ रियासी थे। अरफाज भाई, जी जी मैं सीएमओ साहब की बात से बिल्कुल भी रजामंद नहीं हूँ। जहाँ डीडीसी फंड से 6 से 7 लाख या 8 लाख की एम्बुलेंस खरीदी जाती है, वहाँ रजिस्ट्रेशन फंड्स भी डीडीसी फंड से लिए जाते हैं। उसके बाद 2 सेशन निकल गए, लेकिन इन्होंने कोई भी रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए फंड्स के लिए रिक्वायरमेंट डीडीसी को नहीं बोली।
अगर इन्होंने बोली है तो डीडीसी बताएगा कि मैंने क्यों नहीं दिया। जब इतना पैसा मैंने एम्बुलेंस परचेज करने के लिए दिया है तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों नहीं देगा। ये तो कह रहे हैं कि मैं नया आया हूँ यहाँ पे। ये देखो, कोई भी ऑफिसर परमानेंटली कुर्सी पे नहीं बैठता है, रोटेशन में 2 साल 3 साल के बाद ट्रांसफर होती है। ऑटोमेटिकली एक ऑफिसर की पावरें दूसरे ऑफिसर एंटरटेन करता है और उसको कंटिन्यू करना है। अब हर कोई ऑफिसर बोलेगा मेरे टाइम में नहीं हुआ था, मतलब आपने जब से चार्ज पकड़ा तब से आपने क्या किया है, ये इसको जवाब देना पड़ेगा। ये कैसी बात कर रहे हैं कि हमें फंड्स की ज़रूरत नहीं थी, हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है। मैं इलाके से बिलोंग करता हूं और ये बेवकूफ़ बना रहे मीडिया को फ़ोन पे कि हमें ज़रूरत नहीं थी। मैं मोहर से बिलोंग करता, तो मोहर में कितनी एम्बुलेंस मुझे नहीं पता, चसाना में कितनी है मुझे नहीं पता। पीछे इलाका इतना सफ़र कर रहा है एम्बुलेंस की वजह से, हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से, और सीएमओ साहब बोलते हैं हमें रिक्वायरमेंट थी नहीं, इसकी थी नहीं तो फिर आपने फंड्स लिए क्यों? उस टाइम पर आपने ये इशूज़ क्यों नहीं सॉल्व किए? और फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है ये, और क्या है? हम एम्बुलेंस अपने फंड से परचेज करके दे रहे हैं और उसको चलाने से महरूम है, उनके पास ड्राइवर नहीं है। इनको एम्बुलेंस प्रोवाइड करनी चाहिए थी पब्लिक को, इनको करने के बजाय हम प्रोवाइड करवा रहे हैं डीडीसी फंड से, और ये उस एम्बुलेंस को खड़े खड़े खुद ही बोल रहे सड़ जाएगी जनाब ये, लेकिन हमारे काम नहीं आएगी। ये तो एक्शन होनी चाहिए। ऐसे सीएमओ पे क्या इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहा है ये। कंसर्न डीसी को रिक्वेस्ट करता तुरंत कार्रवाई करे। ये क्या स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं थी। और अगर इनको ये पूछा जाए कि कितनी एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट रियासी में इस टाइम पे है, जो गुलाबगढ़ और चसाना और फारफलंग एरिया जो हमारे इधर बलमत कोट वाली साइड है, या जीज बगली है, या ठाकरा कोट है, या बुमाग है, कितनी एम्बुलेंस तुमने? एक एम्बुलेंस नहीं मिलेगी आपको। और ये हेडक्वार्टर के बैठ के ऐसे स्टेटमेंट दे रहे, बड़े अफसोस की बात है। एम्बुलेंसेस खड़ी खड़ी सड़ रही हैं लेकिन लोगों का इस्तेमाल नहीं आ सकता। इसकी कार्रवाई कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए ऐसे सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी दैट मीन एडमिनिस्ट्रेशन हैंड इन ग्लोव्स। और कंसर्न डीडीसी जितने भी है सबको रिक्वेस्ट करता हूं मैं, आपके फंड्स मिसयूज हो रहे हैं, आप आवाज उठाएं। इस टाइम डीडीसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं सीएमओ कंसर्न। कहां है वो डीडीसी हमारे? उनको दरख्वास्त करूंगा कि इसको इशू को सीरियसली सॉल्व किया जाए। आप पे एलिगेशन इस टाइम लग रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा। पब्लिक कल को आपको पूछेगी कि हमारे फंड्स कहाँ रखें। बिल्कुल ऐसा जो सारी बातें आपने रखी हैं और जिससे लोग भी कहीं ना कहीं अवेयर होंगे, उसका कंसर्न कहीं ना कहीं बीडीसी डीडीसी सरपंच से रहता है। उनको ही लोगों को फेस करना पड़ता है, उनको ही बाद में इलेक्शंस में लोगों के बीच में जाना पड़ता है। वो लोग ये बात लेकर के लोगों के सामने क्यों नहीं आते हैं? कभी हमने किसी सरपंच बीडीसी डीडीसी से ये नहीं सुना जो बातें आपने आज रखी हैं। देखो, मैंने मेरे टच में जितने भी बीडीसी सरपंच या डीडीसी है, मैंने उनको बारहा रिक्वेस्ट किया है। मैंने कहा आपके ये इश्यूज़ अगर एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व नहीं करती है, आप मीडिया में लाओ। मीडिया इस टाइम पे इतना एक्टिव हुआ है कि हर बंदे के पास मोबाइल पड़ा हुआ है, वो घर बैठ के देख सकता है। एटलीस्ट आप अपनी ट्रांसपेरेंसी दिखाओ कि जनाब हमने फंड्स दिए थे, एडमिनिस्ट्रेशन मिसयूज़ कर रही है। जब आप मीडिया को इंटरेक्ट नहीं करोगे, ये इश्यूज नहीं दिखाओगे, अल्टीमेटली पब्लिक आपको गुनाहगार समझेगी। बिल्कुल, लोगों के बीच में आप देखो इस टाइम पे सीएमओ का डिस्ट्रिक्ट का हेड इस टाइम हेल्थ सेक्टर का है, वो बोल रहा है जनाब हमें तो इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, डीडीसीज ने ज़बरदस्ती हमें दे दी। क्या डीडीसीज को इस टाइम पे स्टेटमेंट नहीं देना है सीएमओ के स्टेटमेंट के अगेंस्ट? अगर नहीं देंगे अवाम तो उनको पूछेगी। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख अयाज हुसैन साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अमरडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।